हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का। पार्टनरशिप चल रहा है हमारा फंडामेंटल चैप्टर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक 4 है। टॉपिक 1 हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा था, मैं याद दिला देता हूँ। टॉपिक 2 में हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिस्कस करा था, बेसिक कॉन्सेप्ट। टॉपिक 3 में हमने कैपिटल अकाउंट को डिस्कस किया था। और आज हमारा ये टॉपिक 4 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो ये हेडिंग लिखते हैं टॉपिक 4। चौथा टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मतलब पार्टनर बिजनेस में से जो पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस उस पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर डीड में लिखा है तो जितना मेंशन है उतना हम चार्ज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभी तक मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन कर देता था जानबूझकर, क्योंकि अगर मैं वहां रेट लिख देता ना बच्चों, तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया ही नहीं था आपको, तो आपको वहां दिक्कतें आती बहुत। फिर आप पूछते थे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो मैं वहां पे आपको अमाउंट दे देता था। और इसीलिए मैंने भी आपको अपनी बुक में से क्वेश्चन करने के लिए मना करा हुआ है। जो आपकी टेक्स्ट अपनी बुकलेट में से आप कर सकते हैं, जो मेरी है, क्योंकि वो मैंने ऑर्डर में बना रखी है किताब। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट आप लोग यहाँ लिख लें, जो मैं आपको हर लेक्चर में बताता आ रहा हूँ। दूसरे लेक्चर से मैं आपको हमेशा ये बताता आ रहा हूँ कि बच्चों ड्राइंग्स जो हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन से वाले ड्राइंग्स पे ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपको पता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला है तो उसको विड्रॉल ऑफ कैपिटल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और वो किस लिए यूज होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज होगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए यूज नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ और साथ में लिख भी लो, मेरे साथ साथ लिख लो यहाँ पे। इट मस्ट बी noted that it must be noted that if drawings are made against capital, then such drawings are considered as withdrawal ऑफ कैपिटल। तो उसको हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल कंसिडर करेंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड आर कंसिडर्ड in calculating interest on कैपिटल। और उसका जो यूज होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होगा। यहां आप ब्रैकेट में लिख लें, एंड नॉट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए यूज नहीं होगा। बच्चे ये चीज ध्यान रखना, आगे जाके बहुत दिक्कत आएंगी। हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है कि वो ड्राइंग्स चार आपका अगेंस्ट कैपिटल वाला ड्राइंग्स है या आपका प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में इसको कवर करेंगे। वो अभी आगे जाके आएगा, बाद में जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे वहां पे हमें पता चलेगा कौन सा ड्राइंग्स हमारा कैपिटल का है
कौन सा आपका प्रॉफिट का है, तो वो अभी इसमें तो आपको सारे के सारे प्रॉफिट वाले ही गिवन होंगे, क्योंकि अभी हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। अच्छा, दो बातें आप और समझ लें, इसके बाद बढ़ते हैं। ड्राइंग्स दो तरह से होगी, या तो आप अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ करोगे डिफरेंट डिफरेंट डेट पे, जैसे मैंने किसी महीने 5 तारीख को विड्रॉ करा 10,000 रुपए, किसी महीने 15 तारीख को विड्रॉ करा 5,000 रुपए, फिर किसी महीने मैंने 12 तारीख को विड्रॉ करा 8,000 रुपए। मतलब ना तो डेट फिक्स होगी ना अमाउंट फिक्स्ड होगा, एक सिचुएशन ये। और दूसरा, जब डेट भी फिक्स्ड होगी और अमाउंट भी फिक्स्ड होगा, मतलब मैं हर महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा हूँ 1,000 रुपए, या हर महीने के मिडल में विड्रॉ कर रहा हूँ 2,000 रुपए, या हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहा हूँ 3,000 रुपए। 12 महीने तक भी कर सकता हूँ, 6 महीने तक भी कर सकता हूँ, 9 महीने तक भी कर सकता हूँ। मतलब मैंने आपको दो बातें बताई, एक अमाउंट और डेट फिक्स्ड होगी, मतलब यूनिफॉर्म अमाउंट एट यूनिफॉर्म इंटरवल, वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है, वो बात की बात है। और एक बताया मैंने, ना तो जब डेट फिक्स्ड होगी ना अमाउंट फिक्स्ड होगा, मतलब अनइक्वल अमाउंट एट डिफरेंट डेट, तो वो सिचुएशन हो जाएगी। ठीक, तो दो बेसिक सिचुएशन है, बट उसको मैंने अलग अलग केसेस में डिवाइड कर लिया है, तो हम केसेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आप लोग सबसे पहले केस 1 लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे केस 1। जब तक बोल रहा हूँ साथ साथ लिखते जाएं, जब बोल दो रुक जाए तो रुक जाना। केस 1, when when unequal when unequal amount when unequal amount is withdrawn when unequal amount is withdrawn at at different dates। ठीक है, जब अनइक्वल अमाउंट होगा और डेट भी अलग अलग होगी, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे इधर यहाँ हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होंगे, यहाँ हमारे पास दो अलग अलग मेथड्स होंगे। एक होगा सिंपल मेथड और एक होगा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है बच्चों, ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, मैं इनके फॉर्मूले यहाँ नहीं लिखवा रहा, आप क्वेश्चन लिखें, हम डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है ना, आप क्वेश्चन लिखें, फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा मैं, फॉर्मूले में रट्टे नहीं लगाने, आप देखो समझ आ जाएगा अभी आपको वैसे ही। क्वेश्चन लिखें आप लोग, एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल लिखेंगे हम, लिखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं, अभी कुछ समझाया ही नहीं है मैंने, अभी बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ खाली। एग्जाम्पल लिखेंगे आप, ए एंड बी A and B are partners. A and B are partners sharing profit. Sharing profit. Sharing profit and losses. Sharing profit and losses in the ratio. In the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं बच्चे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ड्यूरिंग the year ended 31st December 2019 A withdrew as follow। A ने कुछ पैसा निकाला है, A withdrew as follow। ठीक है, ए ने बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला है, जब तक कुछ ना बताया हो तो वो अगेंस्ट प्रॉफिट ही है आपका। ठीक है, अगेंस्ट प्रॉफिट है, कुछ ना बताया हो जब तक। ठीक है सर, समझ गए, अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कराया, जरा हम देखते हैं इसका कैसे कैसे विड्रॉ कराया। इसने मंथ गिवन है यहाँ पे और इधर आपका अमाउंट गिवन है, कितना विड्रॉ कराया है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ बस अभी, क्योंकि मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ठीक है, ये क्रिएट किया जा रहा है क्वेश्चन बच्चों, तो छोटा एग्जाम्पल लेंगे ताकि क्वेश्चन समझ सकें। तो हमने यहाँ पे डेट ले ली फेब्रवरी की। फेब्रवरी, आप लोग स्पेलिंग देख लेना, सही गलत हो सकती है। फेब्रवरी 1, 1 फेब्रवरी को इसने मान लो 24,000 रुपीज विड्रॉ किए थे। और एक डेट हमने ले ली अगस्त की, एक डेट हमने ले ली अगस्त 31st को इसने मान लो 36,000 रुपीज विड्रॉ किए थे। ये क्वेश्चन है।
आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो जल्दी फटाफट इसको लिखो आप लोग वीडियो पॉज करके, और मैं जब बोल रहा था साथ साथ लिखना है तो आपको साथ साथ लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, क्या रहा है यहाँ पे? ये कह रहा है कैलकुलेट IOD, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज एट द रेट 10% पर एनम। ये कह रहा है अगर रेट जो है वो 10% पर एनम है आईओडी का, तो आपको आईओडी कैलकुलेट करके दिखाना है। बच्चों ये फटाफट लिख लो आप वीडियो पॉज करके। अगर ये भी नहीं लिखा है तो ये भी लिख लो, ये पूरा दिख रहा है आपको यहाँ तक ऊपर से नीचे तक, तो आप ये पूरा वीडियो पॉज करके लिखो और मैं आ रहा हूँ अब इसके सॉल्यूशन पे, तब लिखना बंद कर देना है बिल्कुल इसके बाद, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोगों ने, मुझे पता है, वीडियो को पॉज कर लिया होगा और लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो लिख लेना। आप देखें, ये क्वेश्चन था हमारा। सॉल्यूशन पे आ रहे हैं अब, सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है सर। ये हम सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। अच्छा, सॉल्यूशन करते टाइम पे हम यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे बहुत बारीकी से, कि दो अलग अलग मेथड हैं। तो पहला मेथड मेरे पास है फर्स्ट मेथड, मैंने आपको बताया दोनों मेथड से मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। एग्जाम में कौन सा करना है सर वो बताएंगे अभी। फर्स्ट मेथड है आपके पास सिंपल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास? सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल मेथड में क्या करना है हमें? सिंपल मेथड में आपको कुछ नहीं करना, एक डेट का कॉलम आप बना लेना। डेट का कॉलम, डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है आपका, डेट का कॉलम बनाने के बाद आप ऐसे डेट का कॉलम बना लेना, और फिर आप अमाउंट का कॉलम बना लेना, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ये आपका अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ज़्यादा बड़ा बन गया ये, कोई नहीं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग। और इसके बाद आप आपका नंबर ऑफ मंथ बना लेना, नंबर ऑफ मंथ, ठीक है सर। और यहाँ पे आप बना लेना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना होगा वो। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, बिल्कुल लिखना बंद कर दें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है यहाँ पे, ठीक है सर। ये कॉलम बना लिया हमने। अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप, ये तो आप सब करते आ रहे हैं, आपको पता है। डेट सर 1 फरवरी है, February 1, कितना निकाला है सर? 24,000 रुपये निकाले हैं। हमें ये पता है जिस दिन हम विड्रॉ करते हैं या जिस दिन पार्टनर विड्रॉ करेगा उस दिन से लेकर ईयर एंड तक हम उससे ड्राइंग चार्ज करते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस दिन उसने विड्रॉ करा और उस दिन से लेके ईयर एंड तक हम उससे चार्ज करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि February 1 को उसने 24,000 रुपये विड्रीव करे हैं। जरा आप ईयर एंड जो है आपका वो क्या है सर? 31 दिसंबर था ईयर। तो काउंट करो जरा, जनवरी हटा दो ना आप, एक महीना हटा दो तो 11 महीने बचे ना, क्योंकि एक अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है पूरे साल का। तो हम उससे चार्ज करेंगे ना, हम उससे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। उसने पैसा निकाला 24,000 रुपये, ठीक है, बिजनेस में से, तो हम उससे क्या करेंगे? एक अकाउंटिंग ईयर का उसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हमें एक साल की अकाउंटिंग करनी है अभी तरफ। तो आपके कितने महीने हो गए सर? ये 11 मंथ हो गए, ठीक। अच्छा, दूसरा केस क्या था? दूसरे पे आते हैं। दूसरी डेट थी सर अगस्त 31, 36,000 रुपये विड्रॉ किए। मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा आप लोगों को। 36,000 विड्रॉ करे थे, ठीक है सर। 36,000 अगस्त 31 को करें, अगस्त को हटा दो, अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर कितने हो गए सर? 4 महीने हो गए ये। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कैसे चार्ज होगा सर? इंटरेस्ट ऐसे चार्ज होगा कुछ कि इसने 24,000 रुपये निकाले हैं बिजनेस में से, इंटू 24,000 रुपये निकाले हैं और रेट है 10%, ठीक है सर, 10/100 इंटू 11 महीने के लिए हम इससे चार्ज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 महीने हो रहे हैं। तो 24,000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, 2200 रुपीज इसका आ गया आपका ये वाला। सेम ऐसे ही सर हम यहाँ पे 36,000 इंटू 10% का रेट है, ठीक है सर, 10% का रेट है, 4 महीने के लिए चार्ज होगा। तो आपका 36,000 इंटू 10% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1200 आ जाएगी। अच्छा, टोटल कितना होगा? ऐड कर लो आप दोनों को, आंसर अगर पता लगाना है तो 2200 इसमें ऐड कर लो तो 3400 आईओडी चार्ज होगा टोटल। ये टोटल अमाउंट हो गया। बहुत सिंपल था सर, ये तो बहुत आसान था, हमें पता ही, हम करते आ रहे हैं। जितना निकाला
जितने महीने रिमेनिंग रह गए, मतलब जिस दिन निकाला उस दिन से लेके जो ईयर एंडिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर मार्च होता तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जिस दिन निकाला और उस दिन से लेके ईयर एंडिंग तक का जो पीरियड है वो ये, और मल्टीप्लाई से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। सर बहुत आसान था, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करें, जल्दी फटाफट वीडियो पॉज कर लें। लिख लिया होगा आप लोगों ने, ये लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड पे आते हैं। ये सिंपल मेथड था, अगले पेज पे आते हैं प्रोडक्ट। सॉरी, ये आपका ठीक है सर, सिंपल मेथड हमने कर लिया था, हाँ ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा, सेकंड मेथड उसी क्वेश्चन का पार्ट है। सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। ये क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका प्रोडक्ट मेथड। यहां पर भी आप वैसे ही कॉलम बनाएंगे डेट, लेकिन इस बार कॉलम को नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे देंगे कॉलम ए। क्यों कर रहे हैं ऐसा अभी बताऊंगा मैं आपको। कॉलम ए नाम दे दिया, इसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट का कॉलम बनाएंगे, इसको नाम दे देंगे कॉलम बी। ठीक है सर, दे दिया नाम। फिर आप बनाएंगे नंबर ऑफ मंथ, वैसे ही जैसे बना रहे थे नंबर ऑफ मंथ, इसको आप दे देंगे कॉलम सी। और लास्ट कॉलम जो बनता है बच्चे वो प्रोडक्ट का बनता है, प्रोडक्ट। ये होगा कॉलम डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, समझ गए। ये कॉलम हो गया, लिखना नहीं है कुछ भी अभी, बंद कर दो लिखना। बिल्कुल बंद कर दो लिखना। अच्छा, पहली डेट थी सर हमारी February 1 की, ठीक है सर, February 1 की 24,000 रुपये निकाले थे और 11 महीने थे, ये पता है हमें। दूसरी डेट थी सर हमारी August 31 की, 36,000 रुपये निकाले थे, और 36 ही था ना बच्चे, में देख लो एक बार, हाँ सर 36 था और 4 महीने थे। ठीक है सर, प्रोडक्ट कर लो इनका, 24,000 इंटू 11 कर लो। प्रोडक्ट कैसे होगा या मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। 24,000 इंटू 11, 24,000 इंटू 11, 2,64,000, 2,64,000, और यहाँ पे 36,000 इंटू 4, 36,000 इंटू 4, 1,44,000। इस प्रोडक्ट का टोटल कर लो, प्रोडक्ट का टोटल। तो ये 2,64,000 प्लस 1,44,000, 4,08,000। ठीक है सर, कर लिया, टोटल भी कर लिया। अब बड़े ध्यान से, बहुत केयरफुली, ठीक है। आईओडी, आईओडी जो होता है बच्चे, ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट आया है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अभी कोई क्वेश्चन दिमाग में मत आने दो, फिर सारे क्वेश्चन मैं दूर कर दूंगा आपके। करें जरा, 4,08,000 इंटू रेट कितना था सर, 10% था, इंटू 1/12। 4,08,000 इंटू 10% और डिवाइडेड बाई 12। बिल्कुल सर, एकदम एग्जैक्ट आंसर वही आ गया, ₹3400। जो पीछे आया था टोटल आईओडी 3400 था, यहाँ पे एक बार में निकल गया। ठीक है। तो सर प्रोडक्ट मेथड तो उससे ज़्यादा ईजी, उसमें तो अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, और इसमें तो एक साथ ही कैलकुलेट हो गया। हाँ बच्चे, ये ईजी है। क्यों है ईजी वो भी मैं अभी यहाँ नीचे लिखूंगा। आप लोग इतना लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको वीडियो पॉज करके लिख लें, जल्दी लिख लें इसको वीडियो पॉज करके। फिर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको। वीडियो पॉज करके लिख लें इसे। हाँ सर, लिख लिया हमने। आप बताओ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहे थे आप। तो बच्चे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, वो आप यहाँ देखेंगे, नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर ये 1/12 क्यों लिया हमने यहाँ पे, और इसका आंसर किताबों में मिलता नहीं है, और बहुत से लोग बताते भी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें क्यों लिया हमने 1/12। मैं इसका रीजन आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 1/12 हमने क्यों लिया। तो आप यहाँ लिखेंगे द प्रोडक्ट मेथड, द प्रोडक्ट मेथड, द प्रोडक्ट मेथड is derived, is derived from
द सिंपल मेथड, फ्रॉम द सिंपल मेथड, फ्रॉम द सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड जो है वो सिंपल मेथड से ही ड्राइव्ड होके आया है। कैसे? यहाँ नीचे अगली लाइन में लिखेंगे द सिंपल मेथड, द सिंपल मेथड, द सिंपल मेथड कैन बी, द सिंपल मेथड कैन बी रीस्टेटेड, रीस्टेटेड एज। आप बहुत ध्यान से लिखना नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। जो मैंने पीछे सिंपल मेथड करा था, अगर मैं उसको ऐसे रीस्टेटेड एज, अगर मैं उसको ऐसे लिखूं 12,000 इंटू 10, सॉरी 24,000 था, एक बार पीछे आप देख लें, 24,000 था। हाँ सर, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 11/12, एक तो ये था। फिर प्लस मैंने अगले वाले का ऐड करा था 36,000 इंटू 10/100 और इंटू 4/12। ऐसे ही जितने भी इंडिविजुअल अमाउंट होते हैं सबको ऐड करते जाते हैं हम। हाँ सर, बिल्कुल यही करा था। आप यहां से ले लें टेकिंग कॉमन, कुछ वैल्यूज कॉमन ले लें आप यहाँ पे। टेकिंग कॉमन 10/100 इंटू 1/12, 10/100 इंटू 1/12 इन ईच ब्रैकेट। हर एक ब्रैकेट में से अगर हम ये कॉमन निकाल लें तो आप जरा देखेंगे, जब हम इसमें से एक कॉमन निकाल देंगे तो आपका ये 24,000, सॉरी ये 24,000 इंटू 1/12 कॉमन निकालना है मुझे और 10/100 कॉमन निकालना है, तो 11 बचेगा। हाँ सर बचेगा, ये बच गया। और फिर प्लस यहाँ बचेगा कितना, 36,000 इंटू सर 4 बच जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो अलग करेंगे। कितना कॉमन निकाला है, 10/100 और 1/12। अरे सर ये तो वैसा ही दिखने लगा, बिल्कुल ऊपर जैसा ही जैसा यहाँ पे था। बिल्कुल बच्चे, आप दोबारा देखें, यहाँ पे हमने 10/100 और 1/12, 1/12 का मतलब 11 साथ में आ गया इसके, और यहाँ 1/12 का मतलब 4 इसके साथ में आ गया, तो 10/100 1/12 कॉमन चला गया। इसकी मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दिस सिंप्लीफाई, 24,000 इंटू 11 ऊपर करा था हमने, यहाँ पे 2,64,000 आया था, तो आप यहाँ लिख लेंगे 2,64,000 और ये 1,44,000 आया था, तो यहाँ आप लिख लेंगे 1,44,000। और क्योंकि ये बाहर कॉमन चल रहा है 10/100 इंटू 1/12 और इन दोनों को ऐड करा था तो 4,08,000 आ गया था। ये 4,08,000 इंटू 10/100 और इंटू 1/12, ये इक्वेशन बिल्कुल वही सेम इक्वेशन बन गई आपकी। ये इक्वेशन, यही इक्वेशन बनी कि नहीं बनी बच्चों? ये देखो आप ब्लेड, हाँ सर बन गई। तो इसका आंसर कितना आया था, 3,400 रुपये आया था। बहुत कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बच्चे? अरे आप एग्जाम में करके आ जाओगे, मुझे पता है, मैं ये चीज नहीं भी बताता तो भी आपको याद हो गया था। आप एग्जाम में करके आ जाओगे, नंबर भी ले आओगे 90+, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप आगे इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर जो बच्चे आगे अकाउंट्स रखना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग इसको फटाफट लिख लें। ये नोट, एक नोट मुझे और लिखना था, या जगह अगर बच रही हो तो मैं यहीं लिख देता हूँ, नोट नंबर 2। आप लोग देख लें यहाँ पे लिखें, आप लोग ये लिखें, नोट नंबर 2 लिखते हैं फिर हम। नोट नंबर 2 लिख लें आप लोग, वो लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिखें ना। नोट नंबर 2 लिखें, एज बोथ द मेथड, एज बोथ द मेथड give same result, give same result, as both the method give same result, product method is preferred, product method is preferred due to lesser calculation, due to lesser calculation, कम कैलकुलेशन की वजह से हम प्रोडक्ट मेथड को प्रेफर कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में नहीं बताया होगा तो आप किसी भी मेथड से निकाल के आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर मेथड से ही करना है। इसको लिखें आप लोग जल्दी, ये वाला नोट भी वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें, फिर मैं आ गया।
लिख लिया होगा आपने ये। आगे आते हैं, ये केस 1 किया था अभी हमने, अब केस 2 पे आते हैं। केस 2, केस 2 कह रहा है व्हेन टोटल ड्राइंग्स आर गिवन, व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन and per annum rate is given। मतलब सर कभी कभी नहीं होगा क्या? हाँ नहीं होगा, अभी हम देखेंगे आगे। ये कह रहा है कि टोटल ड्राइंग विद पर एनम रेट, उसके आगे पर एनम अगर लगा हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके आगे पर एनम अगर लगा हुआ है तब फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर आपको इधर ये समझना है, तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज एज्यूम्ड दैट, it is assumed that drawings are made evenly throughout the year, मतलब पूरे साल भर उसने विड्रॉ कराया, थ्रू आउट द ईयर। इन सच केस इंटरेस्ट इज चार्ज्ड on total amount for an average period of 6 months, आप इधर ध्यान देंगे, काम की जो बात थी बच्चे इसमें वो यही थी कि हमें 6 मंथ का आईओडी चार्ज करना है। क्यों करना है वो बात की बात है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आपको टोटल ड्राइंग दी होगी और रेट पर एनम दिया होगा तो आपको 6 मंथ का आईओडी चार्ज करना है। ठीक है, यहाँ तक जरा देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। लिखेंगे आप लोग, क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। और यहाँ लिखेंगे कि ए इज अ पार्टनर, एक पार्टनर है ए इज अ पार्टनर, withdrew rupees 12,000 in the year 2019। ठीक है, कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। IOD is charged at the rate 12% पर एनम। बहुत ध्यान से, पर एनम वर्ड लगा हुआ है, 12% पर एनम। कैलकुलेट आईओडी फॉर द ईयर एंडिंग। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता ही दिया, कैलेंडर ईयर है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर लिख लेते हैं फिर भी 2014। ये क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन आपने साथ साथ लिख लिया होगा, आप रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन लिखने के बाद। ये कह रहे हैं कि आईओडी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो अभी अभी हमने पढ़ा कि सर पर एनम वर्ड दिया होगा और टोटल ड्राइंग दी होगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 12,000 रुपए उसने पूरे साल भर में विड्रॉ किए, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल का है। 12% का रेट चार्ज करना है, क्वेश्चन में बोला है पर एनम है, पर एनम वर्ड लगा है, इसलिए हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। कितने का करेंगे सर? 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो आपका 12,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका 720 चार्ज। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 6 महीने का क्यों? मैं इसीलिए तो आपको अभी तक रेट नहीं देता था बच्चे पहले,
क्योंकि आप फिर वहाँ क्वेश्चन करते हैं। तो 6 महीने का क्यों, ये मुझे जहाँ तक लगता है किताब में भी नहीं बताया हुआ है, उन्होंने बस ये लिख दिया है कि 6 महीने का करना है। क्यों करना है ये आप लोग मुझे पता करके बताएंगे। कैसे सर, कहीं से भी पता करके बताना ना, मैं छोड़ दे रहा हूँ इसके लिए हेडिंग लिख के छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे, यहाँ पे नोट लिखेंगे, एक नोट यहाँ लिखेंगे आप लोग नोट में, वाई डू वी टेक एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्यों ले रहे हैं हम आखिर, वाई डू वी टेक एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये आप लोग कहीं से भी पता करो बच्चे, आप अपने स्कूल के टीचर से पता करो या आपके और कोई टीचर्स हों, तो जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो मुझे कमेंट्स में बता देंगे। ये जगह मैं इतनी छोड़ दे रहा हूँ और आप लोग भी छोड़ देंगे इतनी जगह। अगर आपने फ्रेश पेज से स्टार्ट करा था तो आप इतनी जगह, कम से कम आधा पेज आपको छोड़ना है बच्चे। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि 6 महीने हम क्यों ले रहे हैं। ये सस्पेंस है अभी हमारे लिए, ठीक है ना। मैं आपको इसका पूरा लॉजिक दूंगा कि 6 महीने हम क्यों ले रहे हैं। एक बार आप लोग भी कहीं से पता करें जरा, हम भी देखें कि 6 महीने आखिर क्यों ले रहे हैं। आप लोग हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स कर सकते हैं हम, या आप हमें व्हाट्सएप पे, या फिर आप करके भेज देना, आप पिक भी वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है ना, इसको सॉल्व करके कि सर 6 महीने हमने इसलिए लिए हैं। तो हम आगे आते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना केस 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, हम अपने केस 3 पे आ जाते हैं। इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये इतना स्पेस में छोड़ दे रहा हूँ ताकि मैं इसको आपको बाद में यहीं पे दोबारा बता दूँ फिर कि क्यों लिया था हमने। आपका केस 3, केस 3 कह रहा है ये, व्हेन टोटल ड्राइंग्स, लिखेंगे हेडिंग साथ में, व्हेन टोटल ड्राइंग, व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन एंड just rate is given, and just rate is given, और ब्रैकेट में लिख लेंगे विदाउट पर एनम, मतलब जो रेट होगा वो विदाउट पर एनम होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये हमें पता है, डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा है, जब डेप्रिसिएशन में रेट विदाउट पर एनम होता था तो वहां पे हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। वही चीज है यहाँ पे भी बच्चे, यहाँ पर भी अगर रेट आपका पर एनम नहीं दिया होगा तो यहाँ भी आप वही काम करेंगे जो आप डेप्रिसिएशन में करते थे। क्या काम करेंगे सर, पूरे साल का करेंगे। तो विदाउट पर एनम जब दिया होगा आपको तो आप पूरे साल का करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट विल बी चार्ज, लिख लें एक लाइन यहाँ पे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड आपका यहाँ पे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड विदाउट कंसीडरिंग, विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। आप टाइम फैक्टर भूल जाना बच्चे, उसने कभी भी विड्रॉ कराओ हमें मतलब ही नहीं है, हमें डेट देखनी नहीं है। विदाउट टाइम फैक्टर इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट इट मीन्स इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ। जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे 12 महीने का चार्ज होगा, हमें कुछ देखना ही नहीं है। समझे आप लोग, कुछ भी नहीं देखना हमें कि उसने कब करा, क्या करा, कैसे करा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, आते हैं जरा इसके भी, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे, ए एंड बी दो पार्टनर है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, अब 2:1 का रेशियो। आईओडी चार्ज, जो आईओडी चार्ज होगा पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग एट द रेट 9% के हिसाब से।
द ड्राइंग्स, ठीक है, आपका यहाँ पे द ड्राइंग्स मेड ऑन 1 अप्रैल 2019, आपका 1 अप्रैल 2019 ए का जो है अमाउंट, मैं ए का अमाउंट लिख रहा हूँ, ये 40,000 है, और बी ने जो विड्रॉ करा है ये 36,000 है, ठीक है। और आप यहाँ पे ईयर एंडिंग लिख लें, ईयर एंडिंग आपका 31 दिसंबर 2000, ठीक है सर। 1 अप्रैल को विड्रॉ करा है, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, रेट 9% है, ए एंड बी पार्टनर है 2, और ये क्वेश्चन हमारा हो गया सर, ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका ये। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने ये? लिख लो, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है इसको एक बार फटाफट से वीडियो पॉज करके लिख लो, या ऐसे भी लिख लो, आप लोग जल्दी लिख लिया होगा आप लोगों ने। सॉल्यूशन आपको बहुत केयरफुली ये यहाँ पे ध्यान देना है, पर एनम है या नहीं, ये पूरा क्वेश्चन गलत कर देगा आपका। पूरा क्वेश्चन आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, आपने आईओसी सही लिखा, सैलरी सही लिखा, कमीशन सही लिखा, प्रॉफिट भी सही बांटा रेशियो में, लेकिन आपने आईओडी का अमाउंट गलत लिख दिया, सब आंसर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है कि पर एनम वर्ड है, अगर पर एनम वर्ड होगा तब तो ऑन एवरेज 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपका वो फिर डेट के अकॉर्डिंग होगा कि जब डेट दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग कैसे करना, ऑन एवरेज। अच्छा, अगर आपका पर एनम वर्ड नहीं है, चाहे उन्होंने कभी भी विड्रॉ करा हो, मैं वो जो आपको 6 मंथ बता रहा हूँ वो तब बता रहा हूँ जब डेट नहीं गिवन होती है, ठीक है। तो वो आपका 6 मंथ का होता है जब आपको डेट नहीं गिवन होती है कि उन्होंने विड्रॉ कब करा। अगर आपको डेट गिवन है और पर एनम वर्ड है तब फिर आप 6 महीने नहीं लेंगे, आप ये चीज ध्यान रखें, ठीक है ना। तब तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है। वो मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गई होगी यहाँ पे, वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे फोकस करें। यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर पर एनम वर्ड नहीं है, अब चाहे इसने 1 अप्रैल को निकाला हो, 1 मई को निकाला हो, 1 जून को निकाला हो, 1 नवंबर को निकाला हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है सर, हमें पूरे साल का कैलकुलेट करना है, पूरे साल का मतलब पूरे साल का, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अच्छा अलग अलग निकालना था तो मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ आईओडी। ए के लिए अगर हम बात करें तो ए ने अमाउंट विड्रॉ करा है 40,000 रुपये, और रेट है 9%, ठीक है सर। तो मुझे क्या मंथ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है यहाँ पे? नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ 12 महीने, 12/12 करोगे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सीधा 40,000 का 9% करो बच्चों, 3600 रुपये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना। ये चीज याद रखनी है, फिर दोबारा सुन लो, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ गलती बहुत ज्यादा होती है कि जब भी रेट विदाउट पर एनम दिया है तो हमें आईओडी पूरे साल के लिए कैलकुलेट कर लेना है, अब चाहे वो विड्रॉ कभी भी किया हो। बी की अगर हम बात करें तो बी ने 36,000 रुपये विड्रॉ किए हैं और 9% का रेट है, तो 36,000 का जरा हम कैलकुलेशन करें 9%, तो ये 3240, ठीक है सर, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अगले केस पे मैं इसलिए नहीं आ रहा अभी, टाइम तो है वैसे 38 मिनट ही हुए हैं, टोटल 50 मिनट का लेक्चर भी चला जाता है, कोई नहीं, लेकिन क्योंकि फिर मैं उसको समझाना शुरू करूंगा ना तो फिर वो और लंबा जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसको आज यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग। और ये जो मैंने आप लोगों को बोला है जगह छुड़वाइए, जरूर आप लोग पता करेंगे 6 महीने क्यों लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी कुछ लॉजिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। आप लोग यहाँ देखेंगे जो बुकलेट आपके पास आई होगी, मेरा जो नोट्स आए होंगे, अभी टीएस ग्रेवाल से कोई क्वेश्चन नहीं करना है, मैं बताऊंगा टीएस ग्रेवाल से कब करना है, जितने बताए थे उतने कर लेना। अभी आईओडी का टॉपिक खत्म होते ही सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के मैं आपको करवा दूंगा, तब हो जाएंगे, करवा के आप खुद ही कर लेंगे। ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ज्वाइन का टॉपिक होगा, पेज नंबर 38 पे आपके पास जो बुकलेट आई होगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 18, 19, ये मैंने केसेस के अकॉर्डिंग, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस, 3 केस डिस्कस किए हैं, 18, 19, 20, 21, 18, 19, 20, 21 और 22, 23, मतलब 18 से लेके 23 तक होमवर्क लिखें आप लोग, 18 से लेकर 23 तक। लाइव सेशन में भी जो बच्चे हैं वो डाउट वहाँ क्लियर कर लेते हैं। अगर आप लोग भी लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत रीजनेबल प्राइस पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है। ठीक है, तो एनपीओ के तो मैंने सारे लेक्चर ही आप लोगों को दे दिए थे, वो डेमो समझो आप या उसको जो भी, वो सारे लेक्चर आपके उसमें है, वो पूरा एनपीओ कंप्लीट था। बट इसके कुछ सेलेक्टेड लेक्चर आप लोगों के पास आएंगे, तो पूरा कोर्स जो लोग देखना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल। अगर कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है इस लॉकडाउन में, तो उसके लिए हम लोगों ने बहुत स्पेशल भी कुछ किया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर कर लें होमवर्क। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। फिर हम अगले इसके लेक्चर में मिलते हैं और आईओडी हम वहाँ पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, टाटा बाय।